दिनों सोशल मीडिया पर एक खबर ने सबको हैरान कर दिया और वो खबर ये है कि दुबई में एक ऐसा कानून नाफिज किया गया है कि जिसने पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया। इस्लामी ममालिक के लिए ये एक अनोखा सबक है। दोस्तों, हम जिस दौर में रह रहे हैं यहाँ लाकानूनियत अपनी इंतहा को पहुंच चुकी है। मुजरिम सरेआम दंदनाते फिरते हैं और मजलूम का कोई भी पुरसाने हाल नहीं। जहाँ हर तरफ लाकानूनियत की अंधेरी नगरी छाई हुई है, वहीं दुबई में पेश आने वाले इस वाक़ये ने सोशल मीडिया पर आते ही तहलका सा मचा के रख दिया। दोस्तों, ये वाक़या दुबई की एक रहायशी बिल्डिंग में वकूअ पज़ीर हुआ। ये वाक़या एक 14 साल बच्ची का है जो कि उस बिल्डिंग में रहती थी। दोस्तों, उस बच्ची का कहना है कि वो अपने वालिदैन के साथ उस बिल्डिंग के एक फ्लैट में रहती थी। अक्सर स्कूल जाने के वक्त वो अपनी लिफ्ट का इस्तेमाल करती थी, मगर पिछले चंद दिनों से जब भी वो लिफ्ट में बैठती तो एक नौजवान लिफ्ट पे सवार हो जाता। उस बच्ची का कहना था कि वो नौजवान उसे बड़ी अजीब सी नजरों से देखता रहता था, लेकिन एक बार जो हरकत नौजवान ने उस बच्ची के साथ की वो इंतहाई शर्मनाक किस्म की थी। उस लड़की का कहना है कि उसके वालिदैन अक्सर उस बच्ची पर डांट डपट कर दिया करते थे, इसलिए वो अपनी हर बात अपने घर वालों से शेयर नहीं करती थी। लेकिन फिर एक ऐसा वाक़या उसके साथ रोनुमा हुआ कि जिसने उसके दिल को दहला के रख दिया। दोपहर के वक्त जब वो लड़की स्कूल से वापस आ रही थी तो उसे यूं महसूस हुआ कि जैसे कोई शख्स उसका पीछा कर रहा है। उसने जब पलट कर देखा तो वही नौजवान था। उस लड़की का दिल बुरी तरह से खौफजदा हो गया। वो तेज तेज कदमों से चलने लगी। जैसे ही वो पीछे पलट कर देखती तो वो नौजवान उसके पीछे ही होता। लड़की का कहना था कि वो फौरन से अपनी बिल्डिंग के अंदर दाखिल हुई और सामने लिफ्ट की तरफ तेजी से बढ़ी थी ताकि अपने घर जा सके। लेकिन वो नहीं जानती थी कि कुछ देर बाद उसके साथ ऐसा भी हो सकता है। जैसे वो लड़की लिफ्ट के अंदर सवार हुई, वो नौजवान भी बड़ी तेजी से लिफ्ट की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन उस लड़की की कोशिश थी कि उस शख्स के पहुंचने से पहले पहले लिफ्ट बंद हो जाए ताकि वो नौजवान उस लिफ्ट में सवार ना हो। वो एक एशियाई नौजवान था, रंगत भी उसकी सांवली थी, उम्र में भी 30 के लगभग था। उसकी तेज नजरों से वो लड़की बेहद खौफजदा थी। लेकिन जैसे वो लिफ्ट बंद होने लगी, उस शख्स ने तेजी से आके अपना हाथ लिफ्ट के अंदर दे दिया। वो लिफ्ट उस नौजवान के हाथ से टकराकर दोबारा से खुल गई और इत्तेफाक ऐसा था कि उस लिफ्ट में उस वक्त कोई भी ना था सिवाय उस 14 साल बच्ची के। उस बच्ची का दिल बुरी तरह से धड़कने लगा। जब वो नौजवान भी उस लिफ्ट में सवार हो गया, वो लड़की 5वें फ्लोर पर रहती थी। उस शख्स ने दूसरी मंजिल का बटन दबाया तो वो लड़की हैरान रह गई, क्योंकि उस बिल्डिंग में दूसरी मंजिल तक रहायश ना थी। दूसरी मंजिल में ज्यादातर जिम और क्लब वगैरह ही बने हुए थे, लेकिन वो दोपहर का टाइम बंद होते थे, इसलिए दूसरी मंजिल पर सुनाटा ही रहता था। लोगों की आमदोरफ्त भी बहुत कम होती थी। उस लड़की का दिल बहुत जोर से धड़क रहा था, जाने क्यों, लेकिन वो बहुत घबराहट का शिकार थी। वो बच्ची दिल में यही दुआ कर रही थी कि लिफ्ट पहले उसके फ्लोर पर जाकर रुके, लेकिन वो लिफ्ट 2nd फ्लोर पर रुक गई। उस बच्ची के होश उस वक्त उड़े जब उस नौजवान ने उस लड़की का हाथ पकड़ा और उसे लिफ्ट से बाहर निकालने की कोशिश करने लगा। वो बच्ची उससे अपना हाथ छुड़ा रही थी, बार बार कह रही थी कि आपने मेरा हाथ क्यों पकड़ा है, मेरा हाथ छोड़ दें। लेकिन वो शख्स उसे बुरी तरह से घूर रहा था और उसे लिफ्ट से बाहर निकाल रहा था, जिसमें वो काफी हद तक कामयाब भी हो गया था। लेकिन सामने सीसीटीवी कैमरे को लगा देखकर वो शख्स उस बच्ची को ऐसी जगह ले जाने लगा जहाँ पर कैमरे की कवरेज ना हो। उस वक्त दूसरी मंजिल बिल्कुल सुनसान थी, वहाँ कोई भी शख्स मौजूद ना था। वो लड़की रो रही थी, अपना आप उस शख्स की गिरफ्त से छुड़वाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उस नाजुक सी बच्ची में इतनी ताकत ना थी कि वो उस शख्स का मुकाबला कर सकती। वो नौजवान उसे एक ऐसे कोने में ले जाने लगा जहाँ पर कैमरे की कवरेज ना थी, ताकि उसके साथ कोई भी नाजेबा सलूक कर सके। लेकिन उस लड़की ने अपना बैग दूसरे हाथ में पकड़ा और उसी बैग से उस शख्स के मुंह पर वार कर दिया। वो शख्स इस सफ्ताद के लिए तैयार न था, इसलिए फौरन से उसके हाथ की गिरफ्त ढीली पड़ी। उस बच्ची ने अपना हाथ छुड़वाया और तेजी से सीढ़ियों की जानिब भागने लगी। वो शख्स भी उसके पीछे ही था। जितनी तेजी से वो लड़की सीढ़ियां चढ़ सकती थी वो चढ़ रही थी और साथ साथ चिल्लाने भी लगी। ये सब सुनकर वो शख्स फौरन से वापस पलट गया। वो लड़की बड़ी बदहासी में अपने फ्लैट तक पहुंची थी और उसने जोर जोर से अपने फ्लैट का दरवाजा दरदराया। जैसे उसकी वालिदा ने दरवाजा खोला तो अपनी बच्ची को बदहास देखकर और रोता हुआ देखकर परेशान हो गई। वो बच्ची अपनी माँ के साथ लगकर फूट फूट कर रोने लगी। जब उसकी वालिदा ने उससे वजह पूछी तो रोते हुए उसने सब कुछ बता दिया। ये बात जब उसके वालिद को पता चली तो उन्होंने उस बिल्डिंग की इंतजामिया से बात की, लेकिन उन्होंने कोई भी खास तवज्जो नहीं दी। वालिद ने दुबई पुलिस में जाकर कंप्लेन लिखवा दी, लेकिन पुलिस ने भी कोई खास कारकर्दगी नहीं दिखाई। पूछगीछ के दौरान मालूम हुआ कि वो शख्स उस बिल्डिंग का रहायशी ना था और अब रूपोश हो चुका है। पुलिस वालों ने मजीद कोई भी छानबीन नहीं की और इस बात को मामूली सा समझा। तो फिर उस बच्ची के वालिद ने कोर्ट में अपील कर दी। जब ये केस कोर्ट में पहुंचा तो इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर जारी हुआ। पुलिस ने दोबारा से छानबीन शुरू कर दी। उस बिल्डिंग के चौकीदार से पूछा गया तो वो कहने लगा कि वो शख्स यहाँ का रहायशी ना था, बल्कि कोई और नौजवान था।
جو کہ کبھی کبھی اس بلڈنگ میں آتا جاتا نظر آتا تھا۔ اس چوکیدار نے اس لیے بھی زیادہ توجہ نہیں دی کہ اسے لگا کہ شاید وہ کسی سے ملنے جلنے کے لیے آتا ہے، لیکن جب اس بلڈنگ پر کڑی نگرانی کی گئی تو وہ شخص سامنے آ گیا۔ پولیس نے اسے ٹریس کیا اور گرفتار کر لیا۔ وہ شخص اپنی یکدم گرفتاری پر گھبراہٹ کا شکار ہو گیا۔ جب اس سے پوچھ گچھ کی گئی تو وہ گھبراہٹ کے مارے ہر چیز کا اعتراف کر گیا، لیکن جب عدالت پر یہ کیس سامنے لایا گیا تو وہ شخص اپنے کیے ہوئے ہر عمل پر انکار کر گیا۔ کہنے لگا کہ یہ مجھ پر جھوٹا الزام ہے، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ لیکن جب اس عدالت میں CCTV فوٹیج اور دیگر شواہد سامنے رکھے گئے تو ثابت ہو گیا کہ وہ نوجوان اس لڑکی کو ہراسا اور پریشان کر رہا تھا۔ جو فیصلہ دبئی کی عدالت نے سنایا اس نے سب کو حیران کر دیا۔ اس شخص کو 1 مہینہ جیل میں بند رکھنے کا حکم دیا گیا اور ساتھ میں بلیک لسٹ کرنے کا بھی حکم نامہ جاری کر دیا۔ وہ کبھی بھی امارات میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اس کیس میں قابل غور بات یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی بھی گواہی موجود نہ تھی، صرف ایک CCTV فوٹیج کی وجہ سے اس کیس کو آگے بڑھایا گیا۔ حالانکہ دیکھا جائے تو دوسرے ممالک میں CCTV فوٹیج کی کوئی بھی ویلیو نہیں ہے اور نہ ہی اس کو ثبوت کے طور پر مانا جاتا ہے، اور افسوس اس بات کا ہے کہ یہ قانون مسلم ممالک میں بھی ہے۔ CCTV فوٹیج کی بنا پر فیصلہ نہیں سنایا جاتا۔ جہاں مظلوم کی آواز کو دبانا مقصود ہو اور ظالموں کو چند سکوں پر چھوڑ دیا جائے، وہاں یہی کہا جاتا ہے کہ CCTV فوٹیج اور ریکارڈنگ کی کوئی بھی ویلیو نہیں ہے، اس بنا پر کیس کا فیصلہ نہیں سنایا جا سکتا۔ لیکن دبئی کورٹ میں اس بندے کو بلیک لسٹ کی سزا سنائی کیونکہ اس شخص نے اس لڑکی کے ساتھ کوئی بھی نازیبہ حرکت نہیں کر پایا تھا، اس لیے اسے 1 مہینہ جیل میں قید دینے کی سزا سنائی گئی۔ اگر وہ اس کے ساتھ کوئی بھی غیر اخلاقی حرکت کرتا تو یقیناً اس کی سزا اس سے بھی بڑھ کر ہوتی، اور زبردستی زناکاری کرنے کی سزا وہاں پر سزائے موت ہے۔ اب اس شخص کو ڈپورٹ کر دیا جائے گا۔ کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے بنیادی چیز روپیہ پیسہ، اکانومی، تیل، ہیرے جواہرات نہیں ہوتے، اصل چیز ہے قانون پر عمل درآمد کرنا۔ اگر ملک میں ہر چھوٹے بڑے کے لیے ایک ہی قانون نافذ ہو اور اس پر عمل کیا جائے تو وہی ملک ترقی کرتا ہے۔ دبئی کے بارے میں ہم نے بہت سی ایسی خبریں سنی ہیں کہ دبئی ترقی کر رہا ہے اور ترقی پذیر ممالک میں اس کا شمار ہوتا ہے، اور بہت کم عرصے میں دبئی نے ترقی کے منازل کو